तो जिस काम को करते हो उसमें आपकी बुद्धि सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि को निर्णय लेने के लिए कभी भी एक आशीर्वाद की जरूरत है। देखो आप में कई लोग हाथ उठाना अभी कि जीवन में ये काम करूं सोचा और काम किया वो गलत हो गया। कितने लोग ऐसे हो, वो हाथ ऊंचा करो, मैंने किया गलत हो गया। देखो सब गलत काम करके बैठे हैं, लेकिन पहली बार एक अच्छा काम किए हो, कथा में पहुंच गए हो, ये सबसे बढ़िया। एक काम, अच्छा काम आपने किया जिंदगी में। आज तक भले ही कोई भी गलत काम किया हो, आज जो निर्णय लिया ये सबसे बढ़िया निर्णय आपने जिंदगी में लिया कि मैं जाऊं भक्ति करूं और जीवन को सफल करूं। क्या सोचा? भक्ति करो और जीवन को सफल करो। हाँ, ये निर्णय अच्छा लिया। ऐसे गणपति जी महाराज। देखो आप लोगों ने कभी हाथी देखा जीवन में? जी भगवान। आज एक अच्छी बात बताता हूं, सुन लो, बहुत जरूरी की बात है। आपने कभी जीवन में किसने हाथी को रोड में जाते देखा, गली में जाते देखा? वो सब हाथ ऊंचा करो। इस हाथी पर कौन बैठा रहता है? उसका नाम क्या है? बोलो। महावत। हाथी के ऊपर बैठा रहता माउत, और वो माउत अपने हाथ में एक अंकुश रखता है। क्या रखता है? अंकुश। उसका नाम अंकुश है। जब भी हाथी थोड़ा अनियंत्रित हो जाए, संतुलन बिगड़ जाए, हाथी को मद चढ़ जाए, कुछ भी हो, तो अंकुश से उसके मस्तक पर प्रहार करता है, मद उतर जाता है ना, हाथी नियंत्रित हो जाता है। आपको पता है ये बात? कभी मावत के हाथ में अंकुश कितने लोगों ने देखा? क्या अंकुश लेके चलता है वो? कभी हाथी कोई प्रकार से अनियंत्रित हो जाए तो मस्तक पर अंकुश से प्रहार करता, क्योंकि ये जो गंड स्थल का भाग है यहां, इधर से मद झरता है हाथी का। इधर गजमोती होती है। क्या बोलते हैं उसको? गजमोती। गजमोती किसे कहते हैं? आपने कभी गजमोती देखी है? हाथी के मस्तक पर धीरे धीरे वो मद घट बनता जाता है, मजबूत होता जाता है, तो वो हाथी का मद मोती जैसे एक गोलाकार का वस्तु बन जाता है, जिसको गजमोती कहते हैं। कभी जीवन में गजमोती देखा बेटा? देखा कभी गजमोती? हाँ, तो क्या करें, बहुत ही मूल्यवान कीमती वस्तु है गजमोती, हर एक के नजर में नहीं पड़ सकती, लेकिन बड़ा गोला होता है, गजमोती का बड़ा गोला होता है। देखो ऐसी मद पर माउत जब प्रहार करता है अंकुश से, तो हाथी वश में होता है। हाथी को जो अनियंत्रित, जो पागल जैसे इधर उधर कुचलने लगता है, उस हाथी को वश में करने के लिए ये अंकुश काम में आता है। अब आपको बताऊं, जिस हाथी को वश में करने के लिए अंकुश का उपयोग होता है, भगवान हाथी स्वरूप गणेश खुद ही अंकुश हाथ में लेके बैठे हैं। गणेश जी के हाथ में क्या है? अंकुश। अब बोलो, मुझे मस्ती चढ़ गई तो दूसरा ही तो मुझे आके समझाएगा, दूसरा ही तो मुझे व्यवस्थित बुद्धि देगा, लेकिन गणेश जी देखो खुद ही हाथी है ना, खुद ही अंकुश लेके बैठे हैं। हम सबको बहुत बड़ा शिक्षा और ज्ञान दे रहे हैं कि जिस पर कोई नियंत्रण कर न सके, इतना बड़ा आदमी कोई हो गया हो, तो खुद ही खुद को नियंत्रित करने सीखना चाहिए, जब जाके जीवन सफल हो जाए। गणेश जी जैसे महाशक्ति को कोई दूसरा आदमी नियंत्रित कर पाएगा क्या? नहीं। और वो अनियंत्रित हो जाएंगे तो दुनिया में उनकी पूजा होगी क्या? बोलो, पूजा होगी? तो हाथी के हाथ में अंकुश, स्वयं गणेश जी अंकुश क्यों लेके बैठे हैं किसी को मालूम नहीं। भगवान गणेश जी सोचते हैं
कि मुझे दुनिया का कोई आदमी बोल नहीं पाएगा कि तेरे में ये गलती है। मैं खुद को ही खुद नियंत्रित रखूंगा तो दुनिया में सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ बना रहूंगा और दुनिया के लोगों का कल्याण करता रहूंगा। जय गुरुदेव। ऐसे श्री गणेश जी महाराज की महिमा को प्रणाम करके हम आज कथा शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ भी शुरू करो आप लोग बड़े विश्वास से आए हो कि मुझे इस कथा में जीवन भर के दुखों से मुक्ति मिलेगी। जय जय गुरुदेव। किस लिए आए हो? दुखों से मुक्ति के लिए। मुझे जीवन भर के दुखों से मुक्ति मिलेगी, ये विश्वास से आए हो। तो अब ये विश्वास काम करना है तो पहले गणेश जी को प्रणाम करना जरूरी है। भाई मुझे तो कई कष्ट सता रहे हैं जीवन में, मेरी इच्छाएं, मेरी आशाएं, मेरे संकल्प पूरे होने हैं, मेरे दुख मिटने हैं, तो प्रभु का नाम क्या नहीं मिटा सकता है? प्रभु का नाम क्या नहीं दे सकता? जब नाम पर विश्वास आ जाए, नाम अमृत से भी बड़ा काम करना शुरू कर देता है जब नाम पर विश्वास आ जाता है। जय जय गुरुदेव।